कि सबसे इंपॉर्टेंट है सेट में। लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। तो डी मॉर्गन जो थे उन्होंने ये डेवलप प्रूव किया था और ये लॉज उनके नाम से ही जाने जाते हैं। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा? ये होगा ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालने जाते हैं तो वो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट हो जाता है। बस यही देखना है हमें, यहां पर ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 और लॉज है। ए का डिफरेंस निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी से, तो वो हो जाता है ए डिफरेंस बी यूनियन ए डिफरेंस सी। और ए का डिफरेंस निकालते हैं बी यूनियन सी से, तो वो हो जाता है ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए माइनस डिफरेंस सी। तो इस तरह से ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। हालांकि हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं इस क्लास में जहां डी मॉर्गन्स लॉ यूज होता है, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी के अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है जिसमें हम गेट्स पढ़ते हैं, वहां बहुत काम में आता है। और इसीलिए सेट थ्योरी जो है डेवलप की गई थी, स्पेशली जो उसका डेवलपमेंट है वो काम में आया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहां पर गेट्स पढ़ते हैं, एंड गेट, ऑर गेट, नॉर गेट, उनके सर्किट सॉल्व करने में। लेकिन वो भी हम लोग इतना नहीं पढ़ते, वो इंजीनियरिंग में ज्यादातर पढ़ते हैं। तो देखते हैं आगे थ्योरीज। और डी मॉर्गन लॉ के हेल्प से हम कुछ रूल्स, कुछ और चीजें एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in different types of finite sets, in the sense different types of finite sets। इन फाइनाइट सेट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड होंगे, फाइनाइट होंगे। तो यह एस्टैब्लिश करना डी मॉर्गन्स लॉ और वेन डायग्राम्स जो होते हैं उनके हेल्प से प्रूव किया जा सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए की भी आ गए, बी की भी आ गए, और ए और बी में जो कॉमन है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ए और बी में जो कॉमन है यहां पर 2 बार आ जाएंगे। यूनियन में तो हमको एक ही बार काउंट करना होता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूं यहां पर। यदि ए जो है हमारा 1 2 3 है, बी जो है 2 3 4 है, तो ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4। तो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ सेट्स देखिए, इस रूल को फॉलो करें तो क्या होगा? 4 होना चाहिए, जो कि 3 + 3, और कॉमन क्या है? 2 और 3 कॉमन है, यानी 2 एलिमेंट कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, आप साफ देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा 2 3 होगा। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा 2 3 होगा, यानी 2 एलिमेंट होंगे। तो 3 + 3 - 2 दैट इज 4। तो यहां इस तरह से प्रूव किया जा सकता है। और इसके अलावा वेन डायग्राम या डी मॉर्गन थ्योरम से यह भी प्रूव किया जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। एक स्टूडेंट को अपने लॉजिक से इन्हें प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए, या समझना चाहिए, या 1-2 प्रॉब्लम बनाकर इस तरह से चेक करना चाहिए इनकी वैलिडिटी। तो ए इंटरसेक्शन बी एन ए प्लस, इससे इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, इसे राइट में ले आए, इसे राइट में ले आए, इसे लेफ्ट में ले आए। इसे लिख सकते हैं एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये जाएगा ए
number of elements A minus B plus number of elements B minus A. That is also number of elements in A plus number of elements in B minus twice number of elements in A intersection B. Number of elements in A is also given as A dash, that is number of elements in universal set minus number of elements in A. ये ऑब्वियस है, कंप्लीमेंट का मतलब तो यही हुआ कि यूनिवर्सल में से जितने सब्ट्रैक्ट कर दिए उतने एलिमेंट बचेंगे कंप्लीमेंट सेट में। तो इस तरह से ये रूल हमारे याद रहना चाहिए हमें। एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से बाकी चीजें भी प्रूव की जा सकती है। तो आपको याद रखना चाहिए इसे। आगे देखते हैं थ्योरी। अब सेट थ्योरी में हम थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं और नई नई चीजें सीख रहे हैं। और हम यहां पर जो सीखने जा रहे हैं रिलेशंस, लेकिन रिलेशंस के पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं? भाई प्रोडक्ट तो सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं, लेकिन यहां पर इनका प्रोडक्ट कुछ अलग तरीके से होता है। हर अलजेब्रा में प्रोडक्ट, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंस यानी सब कुछ होता है, एडिशन। तो यहां प्रोडक्ट देख रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सेट्स का कैसे प्रोडक्ट होगा? सेट में कोई एक एलिमेंट तो है नहीं कि दूसरे एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे सेट के कि दूसरे मल्टीपल से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर हमें समझने की कोशिश करते हैं। इफ ए और बी आर टू सेट्स, then A cross B, that is the Cartesian product of A with respect to B, is the set. It is the set of all A comma B, यानी ऑर्डर पेयर हो गई A comma B, where A belongs to A, यानी A जो है A का एलिमेंट है और B जो है B का एलिमेंट है, सेट B का एलिमेंट है। यानी सीधी सी बात है, यदि मैं इस तरह से बात करूं तो A क्रॉस B सेट होगा। किनका सेट होगा? A कॉमा B, इस तरह की A कॉमा B की ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा, जिसमें से स्मॉल a जो है सेट A का एलिमेंट है और स्मॉल b है जो सेट B का एलिमेंट है। यानी अगर मैं देखता हूं कि A जो है 1, 2, 3 है और B जो है 0, 2, 4 है, तो देखिए A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B होगा 1, 0, यानी ये A हो गया, ये B हो गया, यानी ये A सेट का मेंबर है, ये B सेट का मेंबर है, एलिमेंट है। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, कॉमा 1, 2, फिर 1 का भी 4 से भी, फर्स्ट एलिमेंट इसका, सेकंड एलिमेंट इसका। अब फर्स्ट एलिमेंट 1 के साथ सबका हो गया, 2 के साथ कॉमा करके 0 का, 2 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर, फिर 2 के साथ 4 का ऑर्डर पेयर, फिर 3 के साथ 0 का, 3 के साथ 2 का और 3 के साथ 4 का ऑर्डर पेयर होगा। A cross B is the subset, A cross B is the set of all order pair। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम छोटी सी। यदि आप इसकी प्रॉपर्टी देखें तो A क्रॉस B जो होगा वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात, A क्रॉस B क्रॉस A यदि इक्वल है तो इससे डिडक्शन कर सकते हैं हम कि A इज इक्वल टू B है, A इक्वल टू B है। और इसके अलावा दूसरे डिडक्शन देखते हैं, A क्रॉस B अगर नल सेट है, इसका मतलब दो में से कोई एक जरूर नल है, या तो B नल है और
A null set है. This gives either B is null set or A is null set. या null set है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट null होगा. null मतलब 0, यानी अगर दो में से कोई एक 0 है तो प्रोडक्ट 0 होता है. जैसे कि हम 2 into 0 is 0 लिखते हैं, तो दोनों में से A और B में से कोई null set है, null set यानी 0. हर अलजेब्रा का एक 0 होता है, हर अलजेब्रा का आइडेंटिटी होती है और हर अलजेब्रा के रूल्स होते हैं. तो इस तरह से हम और प्रॉपर्टीज देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी होती है इसकी. B यूनियन C is equal to A cross B A cross C. क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. उसी तरह से A क्रॉस B इंटरसेक्शन C जो होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C होगा. और छोटे छोटे रूल हमारे दो देख लेते हैं फटाफट. ये रूल मेरे ख्याल से याद करना ज्यादा आसान दिख रहा है, लेकिन ये रूल ये फॉर्मूला एज इट इज एग्जाम में पूछ लिया जाएगा. न्यूमेरिकल किस तरह का आता है मैं आपको बता दूंगा. न्यूमेरिकल रिलेशंस पर और मैपिंग पर क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो थ्योरीज पर रिलेटेड है और थ्योरी पर डिपेंडेंट है. ए क्रॉस बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन हो जाएगा यहां पर. यहां यूनियन है कॉम्प्लीमेंट्स के साथ, तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी. ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ एंड सो ऑन. एक और रिलेशन में लिख ही लेता हूं. अगर यहां उल्टा है ऐसा, तो यहां पर आगे आपको इसका यूनियन मिलेगा ए क्रॉस सी. तो इस तरह से मिलेगा आपको. तो देखिए आप, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक रूल मुझे लगता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. ऑब्वियसली जैसा कि यहां पर हमने देखा, यहाँ 3 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स है, इसमें 9 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे कुल मिला के. तो आगे देखते हैं रिलेशन क्या होते हैं. रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझना है बहुत जरूरी है. टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं उसके पहले हम रिलेशन समझ लेते हैं एक बार. रिलेशन क्या होता है, क्योंकि अभी हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी जो होता है उसमें ऑर्डर पेयर का सेट है. ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है ए क्रॉस बी, यानी ए और बी के जो भी पेयर्स पॉसिबल है. लेकिन सभी पेयर तो हम बना सकते हैं, ए क्रॉस बी में सभी तरह के पेयर होंगी जो भी पॉसिबल है. लेकिन रिलेशन जो होता है, रिलेशन ऐसे सेट्स, ऐसी ऑर्डर पेयर का सबसेट है जो ए क्रॉस बी का सबसेट है. रिलेशन ऐसी ऑर्डर पेयर का सेट है जो ए क्रॉस बी का सबसेट है. ऐसा कहा जा सकता है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के सबसेट हम जानते ही है. ए स्मॉल ए जो है कैपिटल ए सेट से रिलेटेड में एक कोई एलिमेंट है, स्मॉल बी कैपिटल बी में कोई एलिमेंट है, और ए और बी की इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेगी. इस ऑर्डर पेयर्स का सबसेट जो होगा वो आर है. इसे इस तरह से डिनोट करते हैं ए आर बी. ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि रिलेशन आखिर क्या है. ए आर बी यानी ए और बी में कोई रिलेशन है और वो ए आर बी इस तरह से रीड करते हैं. इसे इस तरह से बोला जाता है ए इज आर रिलेटेड टू बी, यानी ए का बी से आर संबंध है. ए इज आर रिलेटेड टू बी. सीधी बात है. ए कॉमा बी जो है ऑर्डर पेयर है, वो एलिमेंट होगा आर सेट का. और हम देखते हैं कि आखिर क्या रिलेशंस पॉसिबल है, किस तरह से रिलेशन पॉसिबल है.
और रिलेशंस और किस तरह से समझ सकते हैं हम, यह देखने के लिए हमें कुछ रिलेशंस को ही समझना पड़ेगा कि आइडेंटिटी रिलेशन आखिर होता क्या है। तो रिलेशन हम डिफाइन कर देते हैं किसी एलिमेंट के लिए, तो हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन किस तरह से डिफाइन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है इसको हम समझते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन को IA से लिखते हैं और इसके लिखने का मतलब देखिए आप, ये होता है A, यानी A वहां पर एलिमेंट है सेट A का, यानी A का संबंध जो है A से है। यहां देखिए A का संबंध B से है, यहां A का संबंध A से है, यानी और A जो है सेट A का एलिमेंट है। तो यानी आइडेंटिटी रिलेशन क्या बताता है? आइडेंटिटी रिलेशन बताता है एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ A हैज रिलेशन विथ इट्स सेल्फ। A के हर एक एलिमेंट का रिलेशन अपने खुद से ही है, और यह जो होगा सबसेट होगा, यानी IA जो होगा सबसेट होगा A क्रॉस A का। सपोज मैं आपको सबसे पहले A क्रॉस A की बात करता हूं। अगर मैं A लेता हूं 1 2 3, तो A क्रॉस A क्या होगा? A क्रॉस A जो होगा 1 1 1, यानी A का A से रिलेशन, तो 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, तो 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से रिलेशन हो गया। फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से, और फिर 2 का 3 से रिलेशन हो गया, और फिर 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से रिलेशन हो जाएगा। ऑर्डर पेयर बना रहे हैं हम यहां पर, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं यहां पर, तो पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये 9 ऑर्डर पेयर होंगी, इन पूरा का सेट होगा A क्रॉस A। लेकिन यहां पर IA जो है वो सेट है, एक रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन एक रिलेशन है जो A का A से रिलेशन बताती है, यानी A का जो एलिमेंट है 1, उसका 1 से रिलेशन होगा, यानी 1 का 1 से होगा, इटसेल्फ रिलेशन होगा। 2 का 2 से रिलेशन होगा, 3 का 3 से रिलेशन होगा, यानी IA यहां पर जो होगा वो 1 1 होगा, 2 2 होगा, और 3 3 होगा। तो यह हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। और इसके बाद देखते हैं हम दूसरे रिलेशंस। यहां इस बात को अच्छे समझना चाहिए कि रिलेशन केवल इनमें से एक चॉइस बताते हैं, यानी A क्रॉस A या A क्रॉस B की जो पूरी चॉइसेस है उनमें से एक चॉइस बताते हैं, उनमें एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं कि भाई इस तरह से हमें चीजें लेना है, कलेक्ट करना है, इनको सेट को लेना है। क्यों लेना है ये हम बता देते हैं वहां पर, कि रिलेशन को डिफाइन कर दिया जाता है। तो आगे देखते हैं क्या क्या और किस किस तरह के और रिलेशन हो सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हम समझते हैं इस बात को, रिलेशन किस तरह से होते हैं हम पहले ही देख चुके हैं। सपोज A is an element of set A, then a relation of type, then a relation of type ARA is a reflexive relation। यहां थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ARA का मतलब, अगर सेट A 1 2 3 4 है, तो A क्रॉस A में 25 एलिमेंट होंगे, ये तो हमें पता है। A क्रॉस A में 25 एलिमेंट होंगे, क्योंकि हर एक के 5 से 5 रिलेशन होंगे। A क्रॉस A में 25 एलिमेंट होंगे। देन AR जो है ऑब्वियसली सबसेट होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ARA A का रिलेशन A से ही है, यानी 1 का रिलेशन 1 से ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां R कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है, देखते हैं। 1 1 का 1 से रिलेशन तो ही, 1 का 2 से भी रिलेशन है, 1 का 3 से भी रिलेशन है, हो सकता है 1 का 5 से रिलेशन भी हो, 4 से ना हो सकता है 2 का 2 से हो,
2 का 5 से हो, यानी रिलेशन जो है वो ए के एलिमेंट्स का ए के एलिमेंट से ही है, इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। यानी ए का रिलेशन ए के एलिमेंट से है, तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is reflexive. But converse is not true. Is not true. यानी एलिमेंट तो ये भी एक ही है, 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 लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में हमने देखा खुद का रिलेशन खुद से ही है, पर्टिकुलर एलिमेंट का रिलेशन पर्टिकुलर एलिमेंट से ही है। तो इसलिए से हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन को इस तरह से सेट किया है, डिफाइन किया है। तो आगे देखते हैं इनवर्स रिलेशन क्या होता है। अगर आर कोई रिलेशन है तो उसका इनवर्स रिलेशन आर टू द पावर -1, इस तरह की नोटेशन है। 1/r नहीं समझना चाहिए, इसे आर का इनवर्स रिलेशन का नोटेशन समझना चाहिए, क्योंकि इनवर्स फंक्शन को डिनोट कर रहा है। आर इनवर्स जो होगा सेट होगा b, a का, जहां a, b है रिलेशन r के एलिमेंट। रिलेशन सेट r के एलिमेंट है a, b की जोड़ी, तो b, a की जोड़ी r इनवर्स का एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं डोमेन ऑफ r इनवर्स इज रेंज ऑफ r, यानी एक की डोमेन दूसरे का रेंज होगा। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, हमें जरूर समझना चाहिए। तो डोमेन रेंज भी समझना होगा हमें यहां पर, और बहुत बड़ा है इसमें। मैंने पहले ही कहा है कि बहुत लंबी कहानी है, हमारे सिलेबस में तो कुछ शब्द लिख दिए जाते हैं कि ये है रिलेशन है, सेट्स है, थ्योरी है, ये, लेकिन कहीं से कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसलिए हमें सिंपल लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अभी तक कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखा है ज्यादातर, तो काफी आसानी से जवाब दिया जा सकता है। हालांकि बेसिक कंसेप्ट को अगर समझने की कोशिश करें तो उसे जवाब दिया जा सकता है। तो आगे देखते हैं और टाइप के रिलेशंस।